फिलहाल इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस बलों की यहाँ तैनाती कर दी गई है। ये आप वो क्षेत्र, वो इलाका देख रहे हैं जहाँ पर ये दो पक्षों में विवाद के बाद हंगामा हुआ था। पुलिस यहाँ पहुँची हुई है, हालात कंट्रोल में कर चुकी है पुलिस, क्योंकि इस वक्त स्थिति संभली दिख रही है। इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा बलों की यहाँ पर तैनाती कर दी है। पुलिस के कई सारे जवान इस पूरे इलाके में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कुलभूषण सक्सेना ज्यादा जानकारी के साथ सागर से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलभूषण, वर्तमान इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं, स्थिति क्या है? पुलिस की मौजूदगी तो तस्वीरों में दिखी, क्या कंट्रोल में है हालात? बिल्कुल, अभी सागर के सनोदा गांव में जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीआरपीएफ और जो पुलिस के जवान हैं, सबसे पहले वहां पे हल्का बल प्रयोग किया गया था और इसके साथ ही कुछ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अभी भी सनोदा गांव में मौजूद हैं। एसपी से लेके एडिशनल एसपी तक के जो अधिकारी हैं वो गांव में मौजूद हैं और गांव को पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। अगर हम विवाद की बात करें कि किस विषय को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, तो 2 दिन पहले की ये घटनाक्रम है जहाँ पे एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को भगा के ले गया, जिसके बाद आज सुबह जो है बड़ी संख्या में जो हिंदूवादी संगठन है वो गांव में एकत्रित हुए और गांव में कुछ मकानों में और जो कि युवक के कुछ रिश्तेदार हैं उनकी दुकानों में सबसे पहले उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की और उसके बाद आगजनी की। जब गांव के भी कुछ लोग उनके साथ शामिल हुए, जब स्थिति बिगड़ते देख पास के ही जो क्षेत्रीय थाना है वहां पे इसकी सूचना दी गई। जब मौके पर कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ की स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब स्थिति संभलने नहीं वाली, तो तत्काल ही जो है वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात की गई, लेकिन जब तक जो है कुछ घरों को जला दिया गया था, कुछ दुकानों को जला दिया गया था, इसके बाद भी स्थिति कंट्रोल में होती नजर नहीं आ रही। फिर जो है यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद हल्का बल प्रयोग किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हालांकि अभी फिलहाल भारी पुलिस बल तैनात है, कुछ लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई है और युवक युवती की तलाश में जो है पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि परिजनों से भी उनकी बातचीत हुई है। युवती के परिजनों ने ये आरोप, जो कि मुस्लिम युवक है उनके परिजनों पे ये आरोप लगाया है कि लंबे समय से जो है युवक युवती को परेशान भी करता था और युवती को अपने झांसे में फंसाकर जो है युवक ले भागा। लेकिन फिलहाल अभी हर एक एंगल और पहलू से पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सबसे पहले दोनों ही युवक युवती को से पूछताछ की जाएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा। लेकिन अभी दोनों युवक युवती की जो लोकेशन है वो ट्रेस नहीं की गई है। तो फिलहाल अभी जो सागर के सनोदा गांव है वहां पर स्थिति कंट्रोल में की गई है, लेकिन किसी भी वक्त, क्योंकि आसपास के जो ग्रामीण वासी है, जो हिंदू संगठन है, वो अभी भी वहां पर मौजूद है, तो स्थिति दोबारा ना बिगड़े इसलिए वरिष्ठ अधिकारी अभी मौके पर मौजूद है। लेकिन इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं युवती के समर्थन में, युवती के परिवार के सदस्यों के समर्थन में उतर चुके हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि हमारी सरकार किसी भी आरोपियों को छोड़ेगी नहीं, अगर इस तरह की हरकतें कोई भी गैर समुदाय करता है तो हम कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं क्षेत्रीय विधायक जो है प्रदीप, उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि जो कि युवक है उसने अपनी बातों में बहला फुसलाकर युवती को ले भागा है, तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई के निर्देश भी क्षेत्रीय विधायक ने दिए हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति है वो पुलिस के कंट्रोल में है। कुलभूषण, युवक के परिवार वालों से क्या सघन पूछताछ की गई है कि उसकी वो कहां जा सकता है, कहां रुक सकता है, या फिर युवक के दोस्तों से? क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर युवक और युवती का पता नहीं चल रहा है तो इन्हीं जरियों से उसके पॉसिबल रुकने के हाइडआउट्स के बारे में पता किया जा सकता है।
बिल्कुल क्योंकि 2 दिन पहले ही युवक ने युवती को उसके घर से किसी बात के लिए बाहर बुलाया था और वहां से जो है वो अपनी बाइक पे युवती को लेके भागा और उसके बाद वो किस शहर में गए, कहाँ गए, ये किसी को पता नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले में युवती के जो परिजन है उन्होंने थाने में शिकायत की थी। परिजनों जो युवक के परिजन है उनसे भी पूछताछ में पुलिस जुटी हुई थी। फोन नंबर से भी खंगाला जा रहा था कि आखिरकार युवक युवती कहाँ गए हैं। लेकिन उसके पहले ही कल देर शाम जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने थाने का घेराव किया और आज जो है गांव और जो युवक का घर है उसे उसका घर को घेराव करने के लिए आगे कूच करे। लेकिन उसके पहले ही जो है स्थिति बिगड़ गई। वहां पे जो दुकानें थी जो कि युवक के कुछ परिजन थे उनकी दुकानें थी उन पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुछ युवकों ने पेट्रोल डालकर दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। कुछ घरों के अंदर घुसकर जो है तोड़फोड़ की है। स्थिति बिगड़ते देख सबसे पहले मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचे। उन्होंने स्थिति को अपने हाथों में कंट्रोल किया। अभी फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत पे लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और जो हिंदूवादी संगठन है वो अभी भी थाने में डटे हुए हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि युवक की सबसे पहले जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उसके परिजन कुछ परिजनों को भी हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी युवक और युवती का ये पता पुलिस नहीं पाई है कि आखिर